हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 315 या पार्ट नंबर 314 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला का हो रहा है 100, 100 से क्या हो रहा है यहाँ पर 90 हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है यहाँ पर 81 हो रहा है, 81 से क्या हो रहा है यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से क्या हो रहा है 66 हो रहा है, 66 लेकर हो रहा है यहाँ पर 60 हो रहा है, और 60 लेकर हो रहा है यहाँ पर 55 हो रहा है, और 55 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 100, 100 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो 100 से 90 हो रहा है तो यहाँ पर क्या करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रहा है। ठीक, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 10 को क्या करते हैं माइनस करेंगे, यानी 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 81 लिख रहे हैं, तो 90 में क्या करेंगे, यानी 90 से 81 लिख रहे हैं तो 9 में क्या करते हैं, 9 में आपको देखिए 90 है ना, 90 में क्या करते हैं 9 को माइनस करेंगे, जब 90 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो 81 आ जाएगा। और 81 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, तो 81 से जब 73 लिख रहे हैं तो 81 में क्या करते हैं, 81 में 8 को माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा। और 73 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 66 लिख रहे हैं, तो 73 से 66 लिख रहे हैं तो 73 में क्या करेंगे, 73 में आपको 7 को माइनस करेंगे, तो देखिए जब 73 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना गया 66 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 66 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 60 लिख रहे हैं, तो 66 ले 60 लिख रहे हैं, तो 66 में क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या करना है 6 को माइनस करना है, 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना क्या 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 60 ले क्या लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं, तो 60 में क्या करते हैं 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया 55 आ जाएगा, कितना क्या 55 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला को किस यानी 55 में से कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 को किया है, 9 को किया है, 8 को किया है, 7 को किया है, यहाँ पर 6 को किया है, 4 यानी 5 को किया है, तो अगला बार क्या करेंगे 4 को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घटते संख्या जा रहा है। ठीक, घटती संख्या, तो जब 55 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 51 आ जाएगा, कितना क्या 51 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 23 जो है ना आपको यहाँ पर 44 ले समित है, और 35 जो है ना आपको यहाँ पर 56 से समित है। उसी प्रकार से बताना है कि 53 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ पर 43 जो है आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लिख रहे थे, यहाँ पर 23 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 23 ले 44 हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्या में क्या करते हैं, अगर छोटी संख्या 23 दिया है, अगर 23 में क्या करते हैं, 23 में अगर हम मान लीजिए कितना 21 को जोड़ देते हैं, जब 23 में 21 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना है 44 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 35 ले क्या लिख रहे हैं 56 लिख रहे हैं, यानी 35 ले 56 लिख रहे हैं, तो 35 में भी क्या करेंगे 35 में भी आपको 21 को जोड़ देंगे, कितना गया 56 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 43 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो 43 में भी आपको क्या जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे, जब 43 में 21 जोड़ेंगे देखिए तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, कितना का 6 हो गया, यानी 64 आ जाएगा, कितना क्या 64 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 64 हो जाएगा। तो 64 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना एक आपको विषम दिख रहा है, यानी तीनों एक समान है, एक आपको यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया है, यहाँ पर एफ दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया आई दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया आर दिया है, और ऑप्शन डी में क्या दिया यहाँ पर वाई दिया है। इन चारों शब्द को यानी चारों जो अक्षर है ना, चारों यानी अक्षर को देखेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान से देखने के बाद को क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है एफ दिख रहा है, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर वाई दिख रहा है। इन आपको तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या है, तो इन तीनों क्या है यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है, तो आपको व्यंजन है, क्या है ये तीनों
व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं व्यंजन को रख लेते हैं। ठीक है, तीनों क्या है व्यंजन है। देखिए एफ हो गया, यहाँ पर आर हो गया और यहाँ पर वाई दिया है। कह दिए यहाँ पर वाई है, तो वाई क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या दिख रहा है व्यंजन दिख रहा है। ये तीनों क्या दिख रहे हैं व्यंजन दिख रहा है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए आई, यहाँ पर बी में क्या दिए आई दिए, तो आई आपको क्या दिखे, आई आपको क्या दिख रहा है, तो आई आपको क्या दिख रहा है, तो आई आपको क्या है स्वर है। क्या है यहाँ पर स्वर है, तो यहाँ पर देखिए ये स्वर को लिख लेंगे, करके स्वर को लिखेंगे। तो देखिए तो आपको विषम बताना कि विषम अक्षर कौन सा है, तो विषम अक्षर कौन सा पता चल गया। देखिए यहाँ पर एफ क्या हो गया, आर हो गया और यहाँ पर वाई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं आपको व्यंजन दिख रहा है। लेकिन आपको ऑप्शन विषम क्या दिख रहा है, विषम में देखिए आई दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर आई हो जाएगा, क्योंकि आई आपको तीनों से क्या है अलग है, तीनों एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति की जल छवि का चयन कीजिए, यानी दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ उससे पहले क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई आकृति की जल छवि का चयन करना है। ठीक, जल छवि का चयन यानी चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। किसमें, दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, फोन लिख रहा है। क्या लिख रहा है, फोन लिखा है। ये फोन क्या है, मान लीजिए आकृति है। अगर इस फोन आकृति को अगर क्या करेंगे हम जल में देखेंगे तो जल में किस प्रकार से आपको दिखेगा इसी को बताना है। देखिए यानी जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। किसे, जल प्रतिबिंब। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर पी लिख रहा है, एच लिख रहा है, यहाँ पर ओ लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है, यहाँ पर ई लिख रहा है, फोन लिखा है। ठीक, फोन को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे। किस में देखेंगे, जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब यहाँ पर दिया है कि जल छवि में, तो जल प्रतिबिंब में इसको जल किधर बनाएंगे। अगर दर्पण में पूछता है तो दर्पण देखिए आपको यहाँ पर बनता है। ठीक, लेकिन अगर जल में पूछा है तो जल आपको नीचे की तरफ होगा। क्या होगा, जल नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर जल रखेंगे, क्या रखेंगे, ये जल हो गया। यहाँ पर जल में जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोन लिखा हुआ है यानी आकृति को देखते हैं तो किस तरह से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें देख लीजिए जब जल को हम क्या करेंगे, जल में अगर हम पी को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो पी आपको जल में दिखेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा, पी आपको इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन एच को अगर जल में देखिएगा ना तो उसी प्रकार से दिखेगा। अगर ओ को देखिएगा तो उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन एन को देखिएगा तो एन आपको किस प्रकार से, यानी इस प्रकार से एन दिखेगा। ई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए इस आकृति को अगर हम क्या जल में देखेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आकृति बनेगा। ये जल प्रतिबिंब है। क्या है ये, मान लीजिए ये क्या है, जल प्रतिबिंब है। ये क्या पूछ रहा है आपको, जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, जल प्रतिबिंब है। क्या है, जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द है, इन 5 शब्द को क्या करना है, यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे पहला ऑप्शन में कह दिए, देखिए यहाँ पर दिखे 1 में यानी 1 में क्या लिख रहे हैं, सूत लिख रहे हैं, दूसरा में पौधा दिया है, तीसरा में साड़ी दिया है, चौथा में रुई दिया है, 5वां में कपड़ा दिया है। इन 5 शब्द को क्या करना है, आपको सार्थक अनुक्रम में सजाना है। क्या करना है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तो ये आपको 5 शब्द आपको क्या लिखा है, अभी आपको क्या लिखा है, अभी आपको सार्थक क्रम में सजा नहीं है, हमको आपको सजाना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में इसको सजाएंगे। देखिए जब सार्थक अनुक्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ये तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 शब्द में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले पौधा आएगा। क्या आएगा, पौधा होगा। पौधा कितने पद है, तो पौधा 2 पद है। ठीक, पौधा हो गया सबसे पहले पौधा का। पौधा के बाद में यहाँ पर रुई बनेगा। क्या बनेगा, रुई। तो रुई कितने पद है, 4 पद। उसके बाद में रुई 4 पद हो गया। उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर सूत बनेगा। क्या बनेगा, सूत बनेगा। तो सूत कितने पद है, 1 पद, यानी सूत मतलब धागा। क्या बनेगा, धागा बनेगा। ठीक, सूत का मतलब धागा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, 5 नंबर पर कपड़े बनेगा। यहाँ पर कपड़ा बनेगा, यानी 5 नंबर पर कपड़ा बनेगा। तब क्या बनेगा, साड़ी बनेगा। क्या बनेगा, तब साड़ी बनेगा। तो साड़ी 3 पद है। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, सार्थक क्रम में सजाने के बाद में कौन सा होगा। देखिए तो जब सार्थक क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले पौधा को रोपेंगे। तो पौधा रोपेंगे तो उसमें से रुई निकलेगा। ठीक, रुई निकलेगा। तो रुई कितने पद है, यहाँ पर 4 पद है। ठीक, रुई निकलेगा। रुई के बाद में यहाँ पर सूत बनेगा। सूत मतलब धागा बनेगा। क्या बनेगा, धागा बनेगा। तो सूत आपको 1 पद है। एक के बाद में फिर यहाँ पर कपड़ा बनेगा, यानी धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा आपको 5 नंबर पद है। और यहाँ पर कपड़ा के बाद में ही साड़ी बनेगा। क्या बनेगा, साड़ी बनेगा। तो साड़ी आपको 3 पद है। देखिए यहाँ पर इसको सार्थक क्रम में सजा दिए। जब सार्थक क्रम में सजा दिए तो यहाँ पर 24 153 लिख रहे हैं। तो
ये चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि 24 से 153 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24 से 153 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर लिखा है JOSEPH को यानी FKOLAD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी यानी GEORGE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं जे, देखिए यहाँ पर लिखा है जोसेफ जो लिखा है ना, जोसेफ को आपको FKOALD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको यहाँ पर GEORGE को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले जोसेफ को देखते हैं इस प्रकार से कौन सा लिख रहा है, यानी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर जोसेफ को क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, ओ लिख रहा है, यहाँ पर एस लिख रहा है, फिर यहाँ पर ई लिख रहा है, फिर यहाँ पर पी लिख रहा है, फिर यहाँ पर एच लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। यहाँ देखिए जोसेफ को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ लिख रहा है, फिर यहाँ पर के लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है, फिर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर एल लिख रहा है, फिर यहाँ पर डी लिख रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या लिख रहा है, यानी जे से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। तो जे से एफ लिख रहा है, किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो जब जे से एफ लिख रहा है तो किस प्रकार से, तो जे में क्या करते हैं, अगर जे में जब माइनस, देखिए जे में क्या करते हैं -4 करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ से क्या लिख रहा है, ओ से आपको यानी क्या लिख रहा है, के लिख रहा है। ओ में क्या करते हैं, ओ में जब 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के आ गया। उसी प्रकार से देखिए एस ले क्या लिख रहा है, एस ले ओ लिख रहा है, तो एस में क्या करते हैं, एस में जब 4 को माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से ई से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो ई में क्या करते हैं, ई में जब 4 को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए पी से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो पी में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और एच ले क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो एच में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी डी आ जाएगा। क्या डी आएगा, यानी इसका मतलब क्या कि सब में 4 को माइनस किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर जी हो गया, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओ हो गया, फिर यहाँ पर आर हो गया, फिर यहाँ पर जी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, -4 को करेंगे। देखिए जब -4 को करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो गया, ठीक -4 करेंगे तो यहाँ पर जी में जब -4 करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसी प्रकार से ई में भी -4 करेंगे, ई में जब -4 करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ओ में भी माइनस, देखिए ओ में क्या करता है, -4 करेंगे, जब ओ में -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, कितना का के आ जाएगा। उसी प्रकार से आर में भी क्या करेंगे, -4 करेंगे, जब आर में -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, कितना का एन आ जाएगा। और जी में क्या करते हैं, -4 करते हैं, जब जी में -4 करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और ई में जब -4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई में जब -4 करेंगे तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए तो ई देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी GEORGE को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा है यानी CAKNCA। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी CAK यानी NCA। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यानी किस में दिया है, यानी जे से चालू किया है, इसको तो नहीं होगा। ऑप्शन देखिए बी को देखते हैं, तो जब बी में देखेंगे तो यहाँ पर सी दिया है, ए दिया है, के दिया है, एन दिया है, यानी सी दिया है, ए दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए देखिए नीचे क्या दिए, यहाँ पर अक्षर संख्या प्रतीक का एक श्रृंखला दिए, यहाँ पर देखिए श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हैं और ठीक बाद एक क्या है, संख्या है। देखिए प्रश्न तो पहले समझेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिखा है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको श्रृंखला लिखा है ना, श्रृंखला में आपको संख्या भी दिया है, यानी अक्षर भी दिया है और प्रतीक दिया है। इन श्रृंखला में से आपको बताना है, देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है, प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त यानी श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यानी अक्षर को रखते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर अक्षर हैं, इनमें से कितने अक्षर हैं ये पूछ रहा है। इन श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हैं, जिनके ठीक पहले एक क्या है, प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या करें, प्रतीक को रखते हैं, क्या है, प्रतीक हैं, और ठीक बाद एक संख्या है, बाद में क्या है, एक संख्या है, एक क्या है, संख्या है। देखिए ये जो सवाल पूछा है ना, ये जो सवाल पूछा है आपको 2022 में क्या पूछा है, 2022 में आपको ग्रुप डी में पूछा है, क्या ग्रुप डी 2022 में यानी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए तो यहाँ पर पहले प्रश्न समझ लीजिए, अब इसमें क्या बोल रहा है,
यानी इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में क्या है एक संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं इस श्रृंखला में किस प्रकार से आपको चल रहा है। देखिए तो श्रृंखला में क्या पूछ रहा है कि अक्षर है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके पहले प्रतीक होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी अक्षर नहीं संख्या लिख रहा है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए अक्षर तो लिख रहा है, यहाँ पर भी अक्षर लिख रहा है, लेकिन उसके पहले क्या है एक प्रतीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या आ गया प्रतीक आ गया। हमको क्या लेना है, बाद में संख्या लेना है और पहले प्रतीक लेना है। इसका मतलब कि क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अगर दूसरा को देखते हैं, 6 को देखते हैं, नहीं होगा। देखिए एल को देखेंगे तो प्रतीक दिख रहा है, दोनों तरफ भी प्रतीक दिख गया। देखिए उसी प्रकार से देखिए अगर 9 को देखेंगे तो के दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। के क्या है, एक अक्षर है। के क्या है, एक अक्षर है। के एक अक्षर हो गया, उसे पहले क्या आ गया, एक प्रतीक आ गया। देखिए उसे पहले और इसके बाद में क्या आ गया, एक संख्या आ गया। क्या आ गया, एक संख्या आ गया। यहाँ पर देखिए एक दिख गया, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। ठीक, कितना दिख गया, एक दिख रहा है। यानी एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी अक्षर है जिनके पहले प्रतीक है बाद में संख्या है। और देखते हैं और कहीं आपको बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए अक्षर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं प्रतीक होना चाहिए। ईच भी नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एक हो गया। यानी क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। यानी इसमें क्या दिख रहा है, एक दिखेगा। एक क्या दिखेगा, देखिए एक दिखेगा। यानी 9 को काट देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या बताना है, अब इसको बताना है कि देखिए इसमें ऐसी एक संख्या है, कितने, इसमें ऐसी एक संख्या है जो कि जिसके इसमें ऐसी एक अक्षर है जिनके पहले क्या है प्रतीक है और बाद में संख्या है। तो कितने हैं संख्या, यानी कितने हैं, तो इसमें आपको एक ऐसी है कि अक्षर है, क्या एक अक्षर है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आदमी दिया, पिता दिया, डॉक्टर दिया। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इन तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, आदमी, पिता और डॉक्टर में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आदमी को रखते हैं। एक क्या हो जाएगा, मान लीजिए आदमी हो गया। ठीक है, सबसे कॉमन क्या मिलेगा, आदमी मिलेगा। आदमी के अंदर में ही पिता आते हैं, आदमी के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर पिता को रखते हैं। आदमी के अंदर में क्या आते हैं, पिता आते हैं। आदमी के अंदर में ही क्या आता है, पिता आते हैं। आदमी के अंदर में क्या आते हैं, पिता। आदमी के अंदर में पिता आते हैं, लेकिन पिता के अंदर में क्या आता है, डॉक्टर आता है, नहीं आता है। यानी कुछ देखिए यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो गया। क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर हो गया। क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। देखिए कुछ डॉक्टर क्या है, कुछ डॉक्टर आदमी भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं, और कुछ पिता क्या होता है, डॉक्टर होता है, और कुछ आदमी भी डॉक्टर होते हैं। यानी इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम और इस तरह का आपस में संबंधित भी है। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको आदमी मिला है। आदमी के अंदर में पिता आते हैं, लेकिन आदमी के अंदर में क्या डॉक्टर आते हैं, नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अब डायग्राम में क्या पूछा है कि यहाँ पर आदमी है, आदमी के अंदर में पिता है, लेकिन कुछ पिता क्या होता है, डॉक्टर भी होता है, और कुछ आदमी भी डॉक्टर होते हैं, और कुछ डॉक्टर आदमी भी होता है, कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली। देखिए यहाँ पर चली, फिर वह दाहिने ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती यानी मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर उससे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए जैसे मैं डायग्राम में यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर दिशा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए आपसे सवाल पूछे कि रोहिणी जो है ना उत्तर की तरफ यानी उत्तर की ओर मुँह करके यानी सीधी एक क्या सड़क पर 2 किलोमीटर चलते हैं। किधर चलते हैं, उत्तर की तरफ मुँह करके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रोहिणी है, आर लिखते हैं, रोहिणी हो गया। रोहिणी जो है आपको 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलते हैं, यानी उत्तर आपको ऊपर की तरफ है, यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए चलते हैं, फिर 2 किलोमीटर चलते हैं। आप बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 1 किलोमीटर चली। दाहिने मुड़ती हैं तो दाहिने इधर मुड़ेगी, कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रही। ठीक, अब बोल रहा है कि वह फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं, तो फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं और कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ तक चल गई, चलती हैं। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है। देखिए तो उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है, उसका मुख आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे क्या है, दक्षिण है। नीचे क्या है, दक्षिण है। नीचे क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है। तो उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण की तरफ दिशा में है। तो दक्षिण देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्न समीकरण में यानी प्लस और माइनस तथा गुना और भागा को चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यानी ये पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना है कि प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस के जगह पर प्लस रखेंगे और यहाँ पर गुना के जगह पर भागा रखेंगे, भागा के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, यानी चिन्ह को परस्पर बदल देंगे। ये समीकरण के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा संख्या आ जाएगा। देखिए तो समीकरण को संतुलित यानी सही बनाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस के जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस के जगह पर प्लस को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर प्लस कहाँ दिए समीकरण में, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। ये तो आपको जो बोल रहा था उसको परस्पर बदल दिए। अब बोल रहा है कि गुना के जगह पर देखिए भागा को रखना है और भागा के जगह पर गुना रखना है। देखिए तो गुना के जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं और भागा के जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं। ये जो आपको चिन्ह बोल रहा था उसको परस्पर बदल दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिए, 120 दिए, ठीक, 120 भागा कितना दिए, यहाँ पर 4 दिए। अब गुना कितना दिए, 2 दिए, फिर प्लस में कितना दिए, 8 दिए, ठीक, माइनस में फिर कितना दिए, यहाँ पर 10 दिए और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे तो कितने का, 3 चौक के 12 होता है, यानी 30 हो गया। कितना है, 30 है क्या, यहाँ पर कितना है, 30 हो गया। और जब 30 में क्या करते हैं, 30 यहाँ पर 30 लिखा है, ठीक, 30 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी का कितना आ गया, 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 60 आ गया। तो एक देखिए यहाँ पर 60 ही लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, 60 आ गया। कितना आ गया, तो देखिए 30 आएगा ना, तो 30 दूनी के 60 हो गया, गुना का चिन्ह है ना, तो 30 दूनी का कितना आ गया, 60 आ गया, 60 हो गया। और 60 प्लस कितना है, 8 हो गया, फिर माइनस कितना है, 10 हो गया और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 68 आ गया। और 68 में से क्या करते हैं, यानी 60 को 8 को जोड़ेंगे तो 68 आ गया और 68 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे। जब 68 में से 10 को माइनस करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, तो 68 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 58 आ जाएगा। कितना जगह, 58 जगह। 58 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर जूता जो है ना आपको यहाँ पर फीता से संबंधित है, तो कमीज जो है ना आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किस से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जूता जो है ना फीता से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जूता आपको जो है ना जूता से फीता किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो जूता आपको फीता से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जूता में क्या होता है, फीता होता है, यानी जूता में क्या होता है, यानी होता है, ठीक, जूता में क्या होता है, फीता होता है, यानी जूता बांधने के लिए फीता दिया जाता है, यानी जूता में बांधने के लिए क्या देते हैं, फीता दिया है, क्या दिया, फीता दिया है। उसी प्रकार से कमीज में क्या होता है, तो कमीज में आप बोलिएगा कि कलर भी होता है, यानी पॉकेट भी होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, बांधने वाला चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बांधने वाला चीज़, यानी उसको पकड़ने वाला बोल रहा है। उसी प्रकार से क्या कर देंगे, यहाँ उसी प्रकार से क्या करेंगे, बटन को रखेंगे, क्या दिए, बटन दिए, यहाँ पर करेंगे बटन को रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, बटन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जूता में क्या है, जूता में फीता को बांधते हैं, उसी प्रकार से यानी कमीज में क्या होता है, कमीज में बटन को लगाएंगे तभी तो कमीज पहनेंगे। यहाँ पर होता है, क्या हो जाए, यानी बटन होता है, क्या होता है, बटन होता है। यहाँ पर बटन देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखेंगे, आपको कथन क्या बोल रहा है, यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कथन 1 में क्या दिए, कथन 1 में दिए कि सभी क्या है, दर्पण यानी क्या है, दराज हैं, सभी जो दर्पण है क्या है, दराज हैं। तो यहाँ पर दर्पण को रख लेते हैं, यानी सभी दर्पण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्पण हो गया, क्या होगा, यानी सभी दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दर्पण, यानी सभी जो दर्पण है ना, दर्पण यानी सभी दर्पण, मान लीजिए सभी दर्पण क्या है, दराज हैं, क्या है, दराज है। तो सभी दर्पण को क्या करते हैं, यहाँ पर दराज रखते हैं, यानी दराज हो गया, क्या होगा, दराज हो गया। सभी दर्पण क्या है, दराज है, ये एक हो गया। और यहाँ पर दूसरा में क्या बोल रहा है, कथन में दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ पलंग यानी अलमारियाँ हैं, कुछ जो पलंग है ना क्या है, अलमारियाँ हैं। ये कुछ पलंग क्या बोल रहा है, अलमारियाँ है। और तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ अलमारियाँ दर्पण है। लेकिन देखिए कुछ अलमारियाँ क्या है, यहाँ पर दर्पण है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये अलमारियाँ रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी अल हो गया, ठीक, अलमारी हो गया, अलमारी रखते हैं, यानी
अलमारी हो गया, कुछ अलमारी हो गया। और यहाँ पर बोला कि कुछ अलमारियाँ क्या है, यानी कुछ पलंग अलमारियाँ हैं, तो कुछ पलंग को यहाँ पर अलमारियाँ रखते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पलंग हो गया, क्या हो गया, पलंग हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर तो हम तो डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले उसको ध्यान से देखिए। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए, पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ पलंग क्या है, दराज हैं, कुछ पलंग दराज हैं। देखिए पलंग से और यहाँ पर दराज ले आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी दूसरा में देखते हैं तो दूसरा क्या बोल रहा है, यानी कुछ दराज अलमारियां हैं, लेकिन कुछ जो दराज है ना क्या है, अलमारियां हैं। देखिए ये वाला दराज दिख रहा है, ये वाला दराज है, ये कुछ दराज क्या है, कुछ दराज आपको अलमारियां में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अलमारियां हैं। ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि डायग्राम में भी सही बोल रहा है और यहाँ पर निष्कर्ष में भी सही बोल रहा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही बोल रहा है, यानी दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यानी देखिए, यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।